जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे। हाँ तो दोस्तों, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं तो मज़ा नहीं आता, तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी का बटन भी दबा लो और लाइक भी कर दो, और भाई एक दो ग्रुप में फॉरवर्ड भी कर दो, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये भी कोई चैनल है जो जानकारी दे रहा है आपको इस्लाम के बारे में। तो आज हम समझेंगे जिहाद शब्द का आसान सा मतलब। आज तक आपने जिहाद शब्द का जो भी मतलब समझने की कोशिश की होगी, उसमें सब में आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा और याद भी उसके बाद आप भूल भी गए होंगे। ठीक है, आपने गूगल किया होगा या किताब पढ़ी होगी या जो भी है, तो आपको लेकिन उसका सार एक एक्चुअल डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। तो जिस तरह मैंने आपको काफिर का मतलब समझाया है पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा मतलब। और ईमान का मतलब भी समझाया। ईमान शब्द को लेकर बहुत लोग धोखे में आ जाते हैं, तो ईमान शब्द का भी मतलब समझाया। तो आज हम जिहाद शब्द का मतलब समझेंगे। और जिहाद शब्द का आसान सा मतलब है किसी भी जमीन को इस्लामिक बनाने के लिए लगातार कोशिश। और जिहाद करना क्या होगा? किसी भी जमीन को इस्लामिक बनाने के लिए लगातार कोशिश करना, यही जिहाद है। समझ में आ गया आपको? अब मान लो मुसलमान किसी गांव में रहते हैं, तो वो गांव को इस्लामिक बनाने के लिए लगातार कोशिश करना जिहाद कहलाएगा। जिले में रहते हैं तो वो जिले को इस्लामिक बनाने के लिए लगातार कोशिश करना जिहाद कहलाएगा। राज्य में रहते हैं तो राज्य को इस्लामिक बनाने के लिए लगातार कोशिश करना जिहाद कहलाएगा। उस देश में रहते हैं तो वो पूरे देश को इस्लामिक बनाने के लिए लगातार की जाने वाली कोशिश जिहाद कहलाती है। मतलब है ना, वो जिहाद कहलाएगी, है ना। पूरे विश्व को भाई इस्लाममय करना है, इसीलिए लोग लगे हुए हैं कोशिश पे, है ना, मुस्लिम लोग लगे हुए हैं, तो वो भी जिहाद करना कहलाता है। मतलब जहाँ जो भी ज़मीन पे जहाँ भी मुसलमान बसे, उस ज़मीन को इस्लामिक करना है बस उनको। और ये इसके लिए जो भी कोशिश है, जिस भी प्रकार की कोशिश है, वो कोशिश जिहाद करना कहलाती है। अब इसमें हम बाकी के सारे मीनिंग, हम इधर उधर की जो भी परिभाषा है वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, है ना। अब जो लोग आपको बताते कि जिहाद का मतलब तो खुद की बुराई से लड़ना है, तो हम उसको भी समझ लेते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं जिहाद का मतलब पवित्र लड़ाई है। तो देखिए, किसी भी ज़मीन को इस्लामिक बनाने के लिए जिस भी तरह से मुसलमान को कोशिश करनी पड़ रही है ना, चाहे उसके लिए किसी को मारना पड़े, ठीक है, तो वो भी भाई जिहाद है। ठीक है। अब खुद की बुराई से लड़ना मतलब ये कैसा है? देखो, इसको हम समझते हैं थोड़ा आसान से, है ना। मान लो एक मुस्लिम लड़का है और एक हिंदू लड़की है। अब उस मुस्लिम लड़के को उस हिंदू लड़की को पटाना है, वो है ना, वो हिंदू लड़की को पटाएगा तो उससे क्या होगा कि भाई एक लड़की जो होगी वो इस्लाम में आएगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि इस्लाम जो है उस ज़मीन पे बढ़ेगा, क्योंकि इस्लाम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे मतलब इस्लाम का साम्राज्य बढ़ रहा है, मतलब उस ज़मीन पे इस्लाम का कब्जा बढ़ रहा है। ठीक है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है कि उसको वो लड़का उस लड़की को, उस, है ना, मुस्लिम लड़का उस हिंदू लड़की को पटाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब मान लो कि वो लड़की सुबह उठ के 6 बजे घूमने जा रही है, वो हिंदू लड़की वो सुबह रोज 6 बजे घूमने जा रही है। तो ये मुस्लिम लड़का क्या करेगा कि इसको भी नींद से जागना पड़ेगा, क्योंकि उसको लड़की पटाना है। तो ये नींद से जागने में इसको कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये जो स्ट्रगल भरी जो कोशिश है ना, ये मतलब खुद का स्ट्रगल, खुद से स्ट्रगल कर रहा है ना। लेकिन ये स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको इस ज़मीन पर इस्लामिक साम्राज्य बढ़ाना है ना। तो इस्लाम को बढ़ाने के लिए, है ना, उस ज़मीन को इस्लामिक करने के लिए वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिश में उसको खुद से संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये खुद से संघर्ष किया गया, है ना, वो संघर्षरत जो प्रयास है टोटल, वो ही जिहाद कहलाता है। तो ये जो भी मुसलमान कोशिश करते हैं ना उस ज़मीन को इस्लामिक करने के लिए, वो कोशिश जिहाद कहलाती है। अब मान लो देखो, ये कोशिश आसान नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ संघर्ष लगेगा। ठीक है। मान लो क्या है कि मुसलमानों को कहीं मज़ार बनानी, किसी बीच सड़क पे मज़ार खड़ी करनी है, या किसी खाली ज़मीन पे मज़ार खड़ी करनी है, तो ये आसान नहीं है, कुछ इसमें स्ट्रगल है ना। कुछ इसमें स्ट्रगल है, कुछ इसमें जद्दोजहद इसमें लगेगी, कोशिश उनको लगेगी,
है ना। मान लो कि भाई कहीं मजार खड़ी करनी है तो लोग आके उसमें अड़ंगा लगाएंगे कि भाई ये मजार क्यों खड़ी कर रहे हो। तो वो संघर्ष है कुछ, है ना। लेकिन वो संघर्ष किस लिए कर रहे हैं मुसलमान, कि भाई उस जमीन पे वो मजार बने, और मजार बनने से क्या होगा कि वो इस्लामिक वो जमीन, उतना जमीन का उतना टुकड़ा इस्लाम के कब्जे में आ गया, तो इससे इस्लाम का साम्राज्य बढ़ेगा, है ना। तो वो पूरी ज़मीन को मुसलमान किसी न किसी तरह से इस्लामिक करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश ही जिहाद कहलाती है। तो उम्मीद है आपको जिहाद का मतलब समझ में आ गया होगा, और ये आसान से आसान मतलब है कि किसी भी ज़मीन को इस्लामिक करने के लिए की जाने वाली लगातार कोशिश, है ना, संघर्षरत कोशिश, संघर्षरत प्रयास, या उसको बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं जद्दोजहद। तो वो जद्दोजहद यही है कि भाई उस जमीन को इस्लामिक करने के लिए की गई जद्दोजहद। ये जद्दोजहद जो है ना, स्ट्रगल, स्ट्राइविंग इन द वे ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम की राह में किया जाने वाला संघर्ष, वो संघर्ष ही जिहाद कहलाता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, मुसलमान जिहाद करने से कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि मोहम्मद ने उनको जिहाद करने वाला ही बना दिया है कि भाई तुम जिहाद करोगे, जिहाद करने वाले ही अल्लाह की नज़र में ऊंचे। मतलब क्या है कि मोहम्मद ने मुसलमानों को फसादी बना दिया कि तुम तो जाके मजार गढ़ी करो भाई, इस्लाम का साम्राज्य बढ़ाओ, वो भले ही वो सरकारी ज़मीनों कुछ हो, वो कुछ हो, है ना। तो वो फसादी बना दिया कि मुसलमान वो कोशिश करेंगे, और वो कोशिश में दिमाग लोगों को खराब होगा कि क्या कर रहा तू यहाँ क्यों मजार बना रहा। तो मोहम्मद ने उनको क्या बोला, तुम जिहाद करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, वही अल्लाह की नज़र में ऊंचा है। तो ऐसी आयतें भी है, वो हम और कभी हम समझेंगे वीडियो में। तो भाई ये है कि मुसलमान जिहाद करना कभी बंद नहीं होंगे जब तक तुम उनको रोकोगे नहीं, और ये रोकना भी आपको अग्रेसिव बन के रुकना पड़ेगा, हाथ जोड़ के नहीं उगाएगा, है ना। मुसलमान जो सबसे बढ़िया जो जिस लैंग्वेज में समझते हैं वो अग्रेशन की लैंग्वेज में समझते हैं। आप अगर कोई वो मजार खड़ी कर रहा है ना, तो आपको जाके उसको तोड़ना पड़ेगा कि भाई तू ये यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो आपको अग्रेसिव बनना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं रुकेंगे, उनको तो पूरी ज़मीन को इस्लामिक करना है, पूरी दुनिया को इस्लामिक करना है। तो आपको अग्रेसिव बन के उनको रोकना पड़ेगा। आपको भाई अपनी लड़की को रोकना पड़ेगा कि तू कन्वर्ट मत हो, आपको अपने लड़के को कन्वर्ट होने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो तो करेगा, वो तो करेगा। उसको तो भाई मोहम्मद ने बोल दिया कि अल्लाह की नज़र में सबसे ऊँचे लोग जिहाद करने वाले, तो भाई वो जिहाद करेगा, और सारे मुसलमान जिहाद करेंगे, तो और उनको आपको रोकना पड़ेगा। तो उम्मीद है, और वो रुकेंगे कैसे, जब आप अग्रेसिव बन के और उनको रोकोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाय।